माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम हीट, थर्मोडायनामिक्स और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हीट। हीट एक ऊर्जा है ठीक है, जो कि तापमान में अंतर के कारण वस्तुओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, वस्तु में प्रवाहित होती है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जो हमारे पदार्थ है वो कण, बहुत सारे कण या फिर अणुओं से मिलकर बने हैं। तो इनमें जब गतिज ऊर्जा होती है तो उस वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? आपकी जो हीट जो है वो किसकी वजह से होती है? जो कि है आपकी काइनेटिक एनर्जी के कारण। और ये जो है, ये इसकी वजह से क्या होता है, पदार्थ में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो भी हमारे अणु हैं उनमें जो मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट के कारण ही हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हीट के एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे आपके पास चालन या कंडक्शन, ये इस टाइप की हीट में कैसे आपका हीट प्रोड्यूस होती है। आपके पास, आपने देखा होगा कि जैसे आपने लोहे की एक छड़ को एक गर्म तवे पे रखा होगा, तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे उस लोहे की छड़ को भी क्या करती है, गर्म कर देती है। वो कैसे होता है कि जो जो तवे पे जो उस पदार्थ के जो अणु हैं वो लोहे की छड़ के अणु के साथ क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं, जिसके कारण आपकी लोहे की छड़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका कंडक्शन का एग्जाम्पल है। ठोस पदार्थों में गर्मी का संचरण होना। ठीक है, ये चालन और ये आपका कंडक्शन का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका संवहन। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब पानी को गर्म करते हैं, इसमें गैस या द्रव्य या लिक्विड की फॉर्म में क्या होता है, आपके ऊर्जा प्रोड्यूस होती है बुलबुले के रूप में। जैसे आपने देखा होगा, आप जब पानी को गर्म करते हो तो वो अणु ऊपर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो वो हमें बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका संवहन का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि हर एक, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ मीडियम है। ठीक है, ये हमने दोनों जो स्टडी की, इसमें कुछ ना कुछ मीडियम है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है, एक यहाँ पे कुछ ना कुछ पदार्थ रखा है, ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में आता है और गर्म करता है और हमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमें हीट मिलती है। बट इस केस में क्या होता है रेडिएशन में, कि कोई मीडियम नहीं होता, एक आपकी तरंगों के रूप में क्या होते हैं, हमें हीट मिलती है। जैसे आपका सूर्य का पृथ्वी को गर्म करना है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इनमें से क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं कि आपको बोला जाएगा कि एक लोहे की छड़ रखी गई है, ठीक है, एक तवे पे रखी गई है, तो वो किसका एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर एक अगला टॉपिक है ऊष्मा गतिकी या आपका थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या बोला जाता है कि थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब है, इसमें हम हीट और एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम हीट और एनर्जी की बात करते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि हमें बताती है कि ऊर्जा कैसे एक जगह से दूसरी जगह को क्या कर रही है, स्थानांतरण कर रही है। ओके, हम इसके आगे कुछ एक नियम दिए गए हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। बट पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। हम इसमें हीट और एनर्जी की बात करते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ओके, इन दोनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले इस इन दोनों चीज़ों से पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तापमान और ऊष्मा में क्या डिफरेंस है। आपका
जो हीट है वो अणुओं की निरंतर गति के कारण प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अणुओं की निरंतर गति, ठीक है, अणु की गति के कारण। और टेम्परेचर क्या है, वो अणु किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड की बात की जाती है कि कोई पदार्थ कितनी जल्दी गर्म हो रहा है, वो कितनी कितनी जल्दी ठंडा हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात की जाती है। इसका जो एसआई यूनिट है आपका जूल है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो सेल्सियस है। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसके नियम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के नियम क्या क्या है। फर्स्ट जो आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें बोला जाता है कि अगर दो वस्तु के बीच में कोई टेम्परेचर है, ठीक है, कोई कोई संतुलन है, ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ इसमें हीट है, तो अगर उसमें कोई थर्ड थर्ड जो प्रोडक्ट है या थर्ड जो तीसरी जो वस्तु है उनमें भी सेम ही क्या होगा, तापमान होगा। इसमें इस चीज़ की बात की जा रही है। दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने चाय बनाने के लिए एक पैन को रखा, ठीक है, वो पैन को आप क्या करेंगे, गैस पे रखेंगे, ठीक है, गैस क्या करेगी, आपको एक एनर्जी जनरेट करके देगी, ठीक है, एनर्जी जनरेट करेगी, ऊर्जा देगी। उस ऊर्जा से क्या होगा, ठीक है, वो पैन पैन क्या होगा, गर्म होगा, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करेगा, वो पैन की वजह से क्या होगा, पानी जो पैन के अंदर रखा गया है वाटर, वो क्या होगा, गर्म होगा। तो आपने देखा ये कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हमने कोई अपनी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, हम एक चीज़ से एक ऊर्जा से हीट हीट वो कैसे मूव करके और हमें लास्ट में क्या दे रही है, रिजल्ट दे रही है। तो इसलिए बोला गया है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो जैसे कि हमने ये चीज़ देखी। आपने वो भी देखा होगा, प्रेशर कुकर को देखा होगा, उसमें क्या हम गैस यूज़ करते हैं, फिर भाप बनता है, उस भाप से खाना बनता है, तो वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है। दूसरा नियम क्या है, ऊष्मा हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की ओर प्रभावित करती है, बिल्कुल सही, ऊष्मा गर्म से ठंडी की ओर प्रभावित करती है। आपने देखा होगा जैसे आप चाय का कप रूम में रखते हैं तो वो फिर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है आपका तीसरा नियम, जो कि बोल रहा है कि 0 केल्विन तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था 0 हो जाती है, मतलब कि ज़ीरो ज़ीरो जब भी आपका तापमान होगा, तापमान की जो वैल्यू ज़ीरो होगी, उस पोजीशन पे, उस जगह पे आपके अणु की कोई भी गति नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एक आपके अणुओं की जो गति होगी वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपका ये तीसरा नियम बोलता है। फिर आ जाता है आपके पास एक नया टॉपिक है आपका, तापीय प्रसार क्या है, ठीक है, ये आपको बोलता है कि आपके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपके जो पदार्थ के कण हैं वो अधिक गति करते हैं, तो उस कारण से क्या हो जाता है, उनकी दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, जब आपके पदार्थ गर्म होने लगते हैं, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म होता है, तो उसमें अणुओं की जो गति के कारण क्या होते हैं, अणु के जो डिस्टेंस में क्या हो जाती है, वो दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण आपके जो पदार्थ का आकार है वो बदलता है, उसका आयतन जो है बदलता है, ठीक है, आपने बर्फ़ से पानी को बनते देखा होगा, ठीक है, आपने ट्रेन ट्रेन की जो पटरी होती है, ठीक है, जब उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें आपके थर्मल
जॉइंट्स लगाए जाते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। आपने चाय के कप को देखा होगा, जब वो गर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे चाय ठंडी होगी तो वो सिकुड़ जैसे जाते हैं। पारा देखा होगा आपने मरकुरी थर्मामीटर में, तो वो भी जब जैसे वो गर्म होता है तो वो क्या करने लग पड़ता है, वो फैलने लग पड़ता है। वो इसी का ही एग्जाम्पल है, थर्मल एक्सपेंशन का ही एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है इसी के साथ स्पेसिफिक हीट या आपकी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उसका क्या मतलब है कि किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को और ज़्यादा किसी पदार्थ के बीच में और ज़्यादा ऊष्मा बढ़ाने के लिए उसमें और कितना तापमान लगेगा, ठीक है। जैसे पानी को गर्म करने से ज़्यादा पानी को गर्म करने से ज़्यादा समय लगता है, जबकि धातु जल्दी गर्म हो जाती है। पानी को टाइम लगेगा और धातु को कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब किसी पदार्थ के को अणु को गर्म करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को, मतलब उस गर्मी की कितनी कितनी गर्मी की ज़रूरत है कि वो उस लिमिट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया टॉपिक। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।